हाय किड्स। आज का हमारा वीडियो है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे पंक्चुएशन होता क्या है, फिर पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं। देन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पंक्चुएशन के सेंटेंसेस में और फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। व्हाट इज पंक्चुएशन, आखिर पंक्चुएशन है क्या। तो आपने देखा होगा इंग्लिश में अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ो, कोई पैराग्राफ पढ़ो, तो वहां पे फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, अपोस्ट्रोफी हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं। ये सब क्या है? ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। हम इनका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे सेंटेंस में क्लैरिटी चाहिए। अगर सपोज मैंने आपसे जो है एक पैराग्राफ में लिख रही हूँ और उसमें मैं कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाऊं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस कहाँ पे एंड हुआ और कहाँ पे दूसरा स्टार्ट हुआ। तो जो वो थॉट्स में जो क्लैरिटी है वो कैसे आ रही है? पंक्चुएशन से आ रही है। फिर उसके बाद जो है अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सवाल है या नहीं है। हो सकता है कि वो सवाल साउंड ऐसा करे कि वो जवाब जैसा ही है, बट अगर आप उसने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो कंफर्म्ड है कि वो एक क्वेश्चन है। अगर आपने किसी सेंटेंस में कॉमा लगाया तो उसका मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है, एक छोटा सा पॉज है, और फिर उसके बाद आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो। तो वो कॉमा जो है वो पॉज बता रहा है, फुल स्टॉप जो है वो बता रहा है कि थॉट यहाँ पे एंड हो गया। तो सेंटेंस में क्लैरिटी जो है वो आपको पंक्चुएशन से मिलती है। आप ऐसे समझो कि पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। अगर जो है सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे तो गाड़ियां इधर से उधर जाती रहेंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, सब केओस होगा, राइट? केओटिक हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल ही जो है वो इधर उधर हो जाएगा। कोई भी चीज जो है वो तरीके से नहीं जाएगी, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो ऐसे ही जो है अगर सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझेगा ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। पूरे सेंटेंस में सब कुछ बहुत ही केओटिक होगा। किसी सेंटेंस में जो है सही पंक्चुएशन मार्क सही जगह पे लगाना कितना जरूरी है उसका एक एग्जांपल ये है। आप इसमें देखोगे कि क्योंकि जो है एक पंक्चुएशन मार्क मिस हो गया है तो उसकी वजह से सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडपा, और यहाँ पे ये सेंटेंस जो है लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडपा है ना। जो पहला वाला सेंटेंस है उसका मतलब ये निकल रहा है कि चलो हम दादाजी को खाते हैं। लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो हम दादाजी को ही खा लेते हैं। जबकि यही अगर आपने ईट के बाद कॉमा लगा दिया तो ये क्या हो गया? चलो हम कुछ खाते हैं दादाजी। तो हम दादाजी को बुला रहे हैं, दादाजी चलिए हम कुछ खाते हैं। तो ये एक कॉमा ने जो है सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। तो कितना जरूरी है सही जगह पे पंक्चुएशन मार्क लगाना, नहीं तो जो है आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। नाउ जो सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क हम सीखेंगे वो है पीरियड या फुल स्टॉप। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहते हैं और यूके की इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस जो है आप बिगिन कर रहे हो उसे एंड कर रहे हो तो एंड में जो है फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, वरना वो सेंटेंस एंड नहीं हो रहा है। तो किसी भी सेंटेंस का एंड दर्शाने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ो तो उसमें जो है जब एक एक करके थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो, तो आप जो रीडर है जो आपका पैराग्राफ पढ़ेगा उसे आप ये समझा रहे हो कि यहाँ पे ये मेरा पहला विचार जो था वो यहाँ पे एंड हुआ, उसके बाद मैंने दूसरा थॉट लिखना स्टार्ट किया। तो अपने थॉट को एंड करने के लिए जो चीज आप यूज कर रहे हो वो है फुल स्टॉप, ये जरूरी है। दूसरी चीज, जब भी आप फुल स्टॉप लगाते हो, आप जब भी नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, राइट? तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल से होगा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, क्या लगा दिया मैंने? फुल स्टॉप। मुझे जो है नेचर में, प्रकृति में समय बिताना पसंद है। द सन सेट्स एंड द स्टार्स अपीयर। सूरज जो है वो ढल जाता है और तारे निकल आते हैं। फुल स्टॉप। ओके, तो कोई भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट है कॉमा। तो कॉमा जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, उसके यूजेस बहुत जगह होते हैं। तो उसके जितने भी यूजेस हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समझाए हैं, यहाँ पे हम बस शॉर्ट में देखते हैं। तो कॉमा जो है वो जनरली जो है किसी सेंटेंस में अगर आप एक पॉज ले रहे हो, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हो, यानी अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, मैं बस रीडर को ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जरा सा बस यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्रेक लिया है,
तो वो होता है कॉमा, यानी एक पॉज जो आपके सेंटेंस में दर्शा रहा है, दैट इज अ कॉमा। या फिर अगर आप सपोज कोई लिस्ट की बात कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ये सारी चीजें मुझे पसंद है, ये सब मैं करता हूँ, तो आप लिस्ट के हर आइटम को सेपरेट किस चीज से करते हो? कॉमा से। नाउ हम कॉमा का यूज करते कहाँ कहाँ पे हैं, रूल्स क्या हैं कॉमा के यूसेज के बारे में। तो सबसे पहले है, अगर हम कोई जो है आइटम्स जो है बना रहे हैं, कोई लिस्ट है आइटम्स की हमारे सेंटेंस में, तो हर आइटम को सेपरेट करने के लिए कॉमा आएगा आइटम के नाम के बाद। अगर वो फ्रूट्स की लिस्ट है, वेजिटेबल की लिस्ट है, कोई भी लिस्ट है, हर आइटम के बाद कॉमा आएगा। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उन्हें मैं जोड़ रही हूँ सेंटेंस में और उससे एक पूरा सेंटेंस बना रही हूँ, तो मैं वहां पे कॉमा लगाऊंगी। कहाँ लगाऊंगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? ये वर्ड्स एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। तो ये वर्ड्स जो हैं, ये यूज करके मैं दो क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। शी लाइक्स कॉफी बट ही प्रेफर्स टी। नाउ शी लाइक्स कॉफी जो है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है मीनिंग के लिए, अपने आप में ये सेंस बना रहा है, राइट? मैं आपसे कहूँ उसे कॉफी पसंद है, अपने आप में कंप्लीट सेंस सेंटेंस है, ये सेंस बना रहा है। बट ही प्रेफर्स टी, यहाँ पे ही प्रेफर्स टी, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है, उसे चाय ज्यादा पसंद है, ये भी सेंसिबल है, राइट? कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अधूरा सेंटेंस है। तो अगर दो इस टाइप के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको जोड़ना है, तो मैं किससे जोड़ती हूँ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कॉमा कहाँ लगा रही हूँ? उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले। तो बट से पहले जो है कॉफी के आगे यहाँ पे कॉमा लग गया है। तो ऐसे जो है कॉमा का यूज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने में भी होता है। सेटिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। तो अगर आप जो है किसी सेंटेंस में जो है कोई इंट्रोडक्टरी एलिमेंट डाल रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो टुडे आई वेंट टू ऑफिस, तो यहाँ पे ये जो टुडे है, ये आज का जो दिन है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए आप बता रहे हो कि आज मैं ऑफिस गया, तो ये टुडे के आगे आप कॉमा लगा दोगे। यहाँ पे जैसे इन द मॉर्निंग आई एंजॉय अ कप ऑफ टी, सुबह सुबह जो है मुझे एक कप चाय पसंद है। तो वो इन द मॉर्निंग जो है वो इंट्रोडक्टरी है, तो उसे जो है आप कॉमा से सेपरेट कर दोगे। सेटिंग ऑफ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपके सेंटेंस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी नहीं है सेंटेंस के मीनिंग के लिए, उसके बिना भी सेंटेंस का काम चल जाएगा, तो आप उसे सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हो। जैसे कि माई फ्रेंड हु लिव्स इन पेरिस इज कमिंग टू विजिट। तो मेरा दोस्त जो पेरिस में रहता है वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो यहाँ पे मेन सेंटेंस में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो कि पेरिस में रहता है, ये जरूरी नहीं है सेंटेंस के लिए, आपको पता हो नहीं पता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसे सेपरेट करने के लिए कॉमा जो है उसके आगे पीछे लगा रहे हो, ताकि वो जो है वो सेपरेट हो जाए। एड्रेसिंग डायरेक्ट स्पीच। तो अगर आप जो है कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कह रहे हो, यानी कोटेशंस में बोल रहे हो कि जिस इंसान ने जैसा कहा वैसा ही कहा जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है, तो आप उसकी बिगनिंग कैसे करते हो उस डायरेक्ट कोटेशन की? कॉमा लगा के। जैसे कि शी सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है हेलो, और सेड के बाद जो है कॉमा लगा है, तो ये जो है कॉमा हमेशा जो है डायरेक्ट स्पीच की बिगनिंग में लगेगा। नेक्स्ट हम कॉमा का यूज कहाँ करते हैं? जब हम किसी सेंटेंस में जो है एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो तीन एडजेक्टिव्स यूज कर रही हूँ, तो मैं उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाऊंगी। जैसे कि इट वॉज अ डार्क स्टॉर्मी नाइट। तो रात कैसी थी? अंधेरी थी और तूफानी थी। तो डार्क के बाद कॉमा लग गया, क्योंकि डार्क और स्टॉर्मी दो एडजेक्टिव्स हैं जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा से मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट है द बुक वॉज फनी, इंसाइटफुल एंड एंगेजिंग। तो किताब की जो है मैंने तीन यहाँ पे एडजेक्टिव्स कर दिए हैं, तीन खूबियां हैं, तो तीनों जो है उन्हें सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा लगा रही हूँ। सेपरेटिंग एलिमेंट्स इन डेट्स एंड एड्रेसेस। सपोज आप डेट लिखोगे, तो आप जब डेट ऐसे लिखते हो Jan 1, तो आप उसके बाद कॉमा लगाते हो। या फिर अगर आप कभी एड्रेस लिख रहे हो, तो आप हमेशा, अगर आपका हाउस नंबर है, अगर आपका हाउस नंबर है 210, तो आप 210 के बाद जो है कॉमा लगाओगे और फिर अपनी सोसाइटी का नाम लिखोगे, तो हमेशा नंबर के बाद ऐसे कॉमा आ जाता है। अवॉइडिंग एम्बिग्युइटी।
तो आप ये सेंटेंस देखो, ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, लेट्स ईट ग्रैंडमा, अगर आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस जो है, इसका मीनिंग जो है वो बहुत ही वेग हो गया। तो किसी भी चीज के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए कि मैं जोर जो है खाने पे दे रहा हूँ और दादी माँ को बुला रहा हूँ, तो उस चीज को सेपरेट करने के लिए जो है मैं यहाँ पे कॉमा लगा रही हूँ। तो क्लैरिटी के लिए जो है, ताकि मीनिंग जो है वो बहुत ही वेग ना हो जाए, बहुत ही ऐसा ना हो जाए कि समझ में ही नहीं आए कि मतलब क्या है, तो वो क्लैरिटी के लिए जो है हम कॉमा का यूज करते हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये कॉमा लगाने में हमें ध्यान देने हैं और इन सबको फॉलो करना है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ना एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज कब होता है? जब मैं जो हूँ किसी चीज में एक्साइटमेंट को बताना चाह रही हूँ कि अरे वाह देखो ये क्या हो गया, अरे तुम कितने सुंदर लग रहे हो, वो देखो वहां पे क्या है। तो जब मैं जो हूँ किसी सेंटेंस में एक्साइटमेंट पे फोकस कर रही हूँ या फिर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन को जता रही हूँ, तो वहां पे जो है मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करती हूँ। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, राइट? अगर मैं इतना एक्साइटेड होके आपको बता रही हूँ कि सी इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, तो मैं डे के बाद क्या लगाऊंगी? एक्सक्लेमेटरी मार्क। आई कांट बिलीव वी वॉन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम जीत गए। तो हम जो है यहाँ पे अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में एक्साइटमेंट दिखाना है या कोई बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है, तो आप वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत सिंपल है, कहाँ यूज होता है? जब भी आप कोई सवाल पूछ रहे हो, तो वो चीज दिखाने के लिए कि ये एक क्वेश्चन है, आप उसके एंड में लगाते हो क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है तो एंड में लगता है फुल स्टॉप, और अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो मतलब वो एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप। जैसे कि हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी, क्या तुमने नई मूवी देखी है? व्हाट टाइम इज द मीटिंग, मीटिंग कितने बजे है? तो ये दोनों जो है ये क्वेश्चन है, तो इनके एंड में इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। ना अपोस्ट्रोफी का यूज जो है हम दो जगह करते हैं, एक तो पोजेशन दिखाने के लिए और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। पोजेशन का मतलब है कि सपोज मैं आपको ये कह रही हूँ कि राजूज बॉक्स इज न्यू, तो किसके बॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ? राजू के। तो राजू का पोजेशन दिखाने के लिए कि ये राजू का बॉक्स है, मैं राजू उसके आगे अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगा के तब बोल रही हूँ। तो अगर मैं अपोस्ट्रोफी लगा रही हूँ तो मैं उस इंसान के पोजेशन की बात कर रही हूँ कि ये उस इंसान का है। जैसे कि ये द कैट्स टेल इज फ्लफी। नाउ यहाँ पे किसकी पूंछ की बात हो रही है? बिल्ली की पूंछ की। तो कैट के आगे अपोस्ट्रोफी लगा के एस कर दिया, यानी बिल्ली की, राम की, राजू की। तो अगर मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, किसी के भी पोजेशन की बात कर रही हूँ, तो वहां पे जो है अपोस्ट्रोफी आएगा। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? आप दो वर्ड्स को मिला के छोटा कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी छोटा कर रहे हो, तो आप वहां पे अपोस्ट्रोफी लगाते हो। जैसे कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो अगर आप इसे बड़ा करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ ब्यूटीफुल डे। बट मैंने इट और इस को मिला दिया, तो मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के एस कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज होता है और दूसरा पोजेशन के लिए। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमर्स। तो इन्वर्टेड कॉमर्स दो टाइप के होते हैं, डबल कोटेशन मार्क या फिर सिंगल कोटेशन मार्क। नाउ सबसे पहले देखते हैं डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज जो है हम जब हम डायरेक्ट स्पीच में जो है कोई डायलॉग बोल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में बोल रहे हैं, तो हम वहां पे उसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि शी सेड हेलो, तो ये जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। सेट के बाद कॉमा आएगा, राइट? तो अगर कभी भी डायरेक्ट स्पीच हो रहा है तो वो स्टार्ट करने से पहले जो है, जो कोटेशन है, आप जो है कॉमा लगाते हो, और फिर वो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी उस इंसान ने कहा है वो आ जाता है। दूसरा हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई डायरेक्ट कोटेशन बोल रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ शेक्सपियर ने कहा टू बी और नॉट टू बी, या फिर गांधी जी ने कहा एन आई फॉर एन आई विल मेक एंड अप मेकिंग होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो अगर कोई भी ऐसा मैं कोटेशन बोल रही हूँ किसी महान इंसान का बोला हुआ, तो अगर वो मैं आपको कोट कर रही हूँ तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। ना कोटेशन मार्क्स के रिगार्डिंग जो है वो रूल्स भी हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसे एंड भी करना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप बस स्टार्टिंग में कोटेशन मार्क लगा दो और एंड में मत लगाओ। अगर आपने स्टार्ट किया है तो एंड भी होना चाहिए। जो भी आपका डायलॉग है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। अंदर का मतलब है स्टार्टिंग में होगा और एंड में होगा, दोनों साइड होंगे। सेकेंड रूल क्या है?
आप जो भी पंक्चुएशन मार्क लगा रहे हो वो इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए। जैसे कि फुल स्टॉप है, अंदर आएगा इन्वर्टेड कॉमा के, या फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है, आप बाहर नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क है तो भी अंदर ही आएगा, तो जो भी पंक्चुएशन मार्क है वो इस कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सिंगल कोटेशन मार्क। नाउ सिंगल कोटेशन मार्क का यूज जो है वो एक तो अब इतना होता नहीं है, कम हो रहा है धीरे धीरे। अब डबल कोटेशन मार्क्स का ही ज्यादा यूज होता है, बट जहां पे होता है सिंगल कोटेशन मार्क का यूज वो जगह है। सबसे पहले तो है अगर आप डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस बोल रहे हो और उसके अंदर एक और डायरेक्ट स्पीच आ जाए, एक और कोटेशन आ जाए कोटेशन के अंदर, तो आप जो दूसरा कोटेशन है उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे। जैसे कि ही सेड शी टोल्ड मी आई विल बी देयर, तो यहाँ पे शी टोल्ड मी आई विल बी देयर ये तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, बट ये आई विल बी देयर ये जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उस डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ पे एंड में आप देखोगे तो 3 कॉमास हैं, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है क्लोज है, और ये दूसरा जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। नेक्स्ट आप सिंगल कोटेशन मार्क का कहाँ यूज करते हो? सपोज जो है आप किसी बुक का नाम ले रहे हो, किसी टाइटल का नाम ले रहे हो, या फिर आप किसी सेंटेंस में किसी एक वर्ड पे जो है जोर देना चाह रहे हो, आप उस पर फोकस करना चाह रहे हो कि मैं आपको बता रही हूँ राम इज वेरी कनिंग। नाउ ये जो कनिंग है इस पे मैं आपका फोकस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप इस वर्ड पे एक्स्ट्रा जोर डालो, तो मैं वो कनिंग वर्ड जो है उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दूंगी। तो अगर मुझे किसी सेंटेंस में किसी एक वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है तो वो जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हो जाता है। नाउ रूल्स क्या है? एक तो रूल वही है सेम जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है कि जो भी पंक्चुएशन है वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी, सिंगल हो या डबल हो, जो भी आपकी पंक्चुएशन है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, सब कुछ अंदर आएगा इन्वर्टेड कॉमा के। नेक्स्ट है कॉलन एंड सेमीकोलन। ना कॉलन का यूज कब होता है? अगर आप सेंटेंस में जो है कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि आप अपने उसमें बोल रहे हो कि दीज आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपने जो है कॉलन लगा दिया और उसके बाद जो है 1 2 3, तो पॉइंट वाइज आप लिस्ट, तो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉलन आता है। सेमीकोलन तक कब आता है? जब जो है आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हो बट आप किसी वर्ड का यूज नहीं कर रहे हो, तो आप जो है वहां पे सेमीकोलन लगा देते हो। तो सेमी कॉलन जो है वो आपके थॉट प्रोसेस में एक ब्रेक की तरह है, लेकिन थॉट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे समझो कि कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा और फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम, इन दो के बीच में कौन सी चीज है? सेमी कॉलन। एंड कॉलन जो है वो जनरली कोई भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है आप वहां पे लगाते हो कि फॉर एग्जाम्पल और एज फॉलोज, इन सब चीजों के बाद जो है आप ये कॉलन का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। तो आपको ये सेंटेंस जो है ये पंक्चुएट करने हैं। सबसे पहला क्या है? आई कैन नॉट बिलीव यू फॉरगॉट माई बर्थडे, यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडो सिल, इट लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडो सिल, इट लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन और एंड में आ जाएगा फुल स्टॉप। डू यू वांट कॉफी और टी, ये क्वेश्चन है राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ही सेड आई विल बी देयर बाय 3 PM, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है राइट, रिपोर्टेड स्पीच में। तो कैसे होगा? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई विल बी देयर बाय 3 PM फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। The novel written by Jane Austen is called Pride and Prejudice. तो यहाँ पे ये जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये एक नॉवल का नाम है राइट, तो ये अगर किसी चीज का नाम जो है आप बोल रहे हो तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है। तो आप यहाँ पे सिंगल भी कर सकते हो या डबल भी कर सकते हो। तो जेन ऑस्टन की लिखी हुई नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर और फुल स्टॉप आएगा राइट, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये पैसेज दिया हुआ है जिसमें आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। तो सबसे पहले तो W कैपिटल होगा राइट, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से। वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द अम्यूजमेंट पार्क, फुल स्टॉप। T कैपिटल हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द रोलर कोस्टर वॉज एक्सिलरेटिंग, द फेरिस व्हील प्रोवाइडेड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द सिटी एंड द कॉटन कैंडी वॉज डिलिशियस।
तो यहाँ पे रोलर कोस्टर वॉज एक्सिलरेटिंग के बाद कॉमा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। द फेरिस व्हील, नाउ फेरिस व्हील जो राइड है, वो फेरिस जो उसका नाम है वो एफ कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये एक राइड का नाम है। रोलर कोस्टर राइड होती है, वो राइड का नाम नहीं है, बट ये फेरिस व्हील जो है ये एक राइड का नाम है, यानी एक जो वहां पे अम्यूजमेंट पार्क में जो एक राइड है उसका नाम है, तो इसलिए ये एफ जो है ये कैपिटल हो जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल, प्रोवाइडेड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द सिटी, अगेन एक कॉमा आ गया, एंड द कॉटन कैंडी वाज डिलीशियस, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो है ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स लगेंगे। नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज आपके लिए। नाउ ये जो डायलॉग है इसे आपको पंक्चुएट करना है, तो आप जो है इसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मैं चेक करके बताऊंगी कि वो सही है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.